एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आ रहा हो तो इनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी मिलकर काम कर रहे हैं। ये देखकर हमें ऐसा लगता है ना कि सीखने को मिलता है कि हमारी उम्र कुछ भी हो, अगर जीवन साथी साथ है तो सब कुछ पार हो जाता है। बस यही होना चाहिए। तो छोटी छोटी सी जो क्लिप्स हैं इतने दिनों की, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये दूल्हा आ रहा है। कितनी शानदार बग्गी हुई है तिवारी जी के लड़के की, इतनी शानदार बग्गी हुई है। पूरा उसमें मैं ही लगूं और कोई नहीं लगूं। तो शानदार, ठीक है, जगमग समझते हैं हम, पर इतना जगमग, एकदम जगमगा गया। चलो सो हमारा नेहा बुटीक अभी बहुत सूना पड़ा हुआ है क्योंकि मैं इसमें नहीं आ पा रही हूँ अभी। नेहा बुटीक पर नेहा नहीं आ पा रही है अभी फिलहाल क्योंकि नेहा को अपने घर में अभी शोभा लानी है, इसलिए नेहा बुटीक में नहीं आ पाती हैं। बस अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से। चलो, हालत देख रहे हो, हालत ठीक से बाल तक नहीं। खैर मैं बाल तो कभी भी नहीं बनाती, सब जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। जब कोलैबोरेशन होता है, एक आती ना, कोलैबोरेशन होता है तब मैं कंघी कर लेती हूँ बस। एक आती ना, एक बोलती हो नेहा, तो फिर एक आई थी फेक कमेंट वाली, समझ में आ रहा होगा कितनी गंदी है, बाल नहीं बनाती है। अरे इसमें गंदा क्या है भाई? बाल नहीं बनाने में गंदा क्या है? नहीं मन किया तो नहीं बनाए, हमको नहीं दिखाना किसी को भाई। नहीं नंबर, उसका नंबर नहीं आया। ऊपर जो रेंटल वाला था ना, वो उसका अलग नंबर है। और ये दूसरी सोसाइटी में हम भाई का घर देखने के लिए आए हैं क्योंकि मेरी सोसाइटी में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर ये 2 BHK है, अच्छा लगा, बाकी सब ठीक था, लेकिन इसका जो फ्लोर वगैरह था वो थोड़ा सा हमको ठीक नहीं लगा और बिल्कुल भी फर्निश्ड नहीं है ये, तो ये हमको समझ में नहीं आया। सारी जगह देख रहे हैं, कहीं कुछ पसंद आता है तो उसमें वो नहीं होता है, तो जो होता है तो पसंद नहीं आता है, बस यही सब कुछ चल रहा है और टाइम बहुत कम बचा हुआ है। शादियों की तैयारी, अरे यार शादियों क्यों बोल रही हूँ मैं, शादी की तैयारी शुरू हो चुकी है और सबसे पहले जो काम हम करते हैं वो है इनविटेशन कार्ड का, जो हमारे यहाँ बहुत लेट स्टार्ट हुआ, फिर भी इनविटेशन कार्ड आ चुका है। हम आपको दिखाते हैं उसकी डिजाइन। रुको रुको रुको, और उस कार्ड पर लिखा हुआ है शुभय। हम आपको कार्ड दिखाते हैं कि कैसा कार्ड हमने पसंद किया है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि पगले की शादी का कार्ड आपको कैसा लगा। और मम्मा अच्छा है, बाबा अच्छा है। तो अब आ चुके हैं कार्ड जिसपे नाम लिखेंगे पापा, देने जाएंगे पापा। इसे क्या कर रहे हो? नहीं जाने पड़ेगा आपको, नहीं जाने पड़ेगा। और बाकी सारे काम पेंडिंग है जो अब स्टार्ट होंगे। जैसा कि अगर किसी को नहीं पता हो तो बता दूं कि शादी फरवरी में है और बहुत इतू से दिन रह गए हैं और कोई भी काम नहीं हुआ है। अभी नहीं होता, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ है, हो जाएगा, सिर्फ कार्ड लेके आने में पसीने आ गए हैं। हो जाएगा। हमारे ना सारे काम लेट ही होते हैं। सगाई के टाइम पे भी हमारा एक ही दिन में पूरी जो तैयारी हमने करी थी। अच्छा लग रहा ना? कैसे जा रही हो ताशु, ऐसे अंदर कैसे जा रही हो? चोरी जा रही हो क्या? साथ ही साथ में इसको जाकर कोई ना कोई तो यहाँ पर होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि हम इसको ऑफ रखते हैं, नहीं तो हम ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पर या तो फिर टेलर भैया होते हैं, वो देख लेते हैं, सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पर हम आए थे, जो मेरे जो कपड़े हैं वो यहाँ पर मुझे देने थे कि क्या क्या मुझे स्टिच करवाना है, क्या कैसा करना है। तो बस यहाँ पर वो काम करके और यहाँ से निकलेंगे फिर हम। ये अच्छा है ना कि यहाँ पर टेलर भैया सब देख लेते हैं, हमें देखना नहीं होता है क्योंकि अभी शादी का टाइम है। तो हमने बोल कर रखा हुआ है, कार्ड आ गए हैं, उसको फोल्ड करके बस यहाँ पर नाम लिख कर और ये इनविटेशन के लिए जाएंगे। जो हमारे क्लोज़ हैं उनको तो हमने फ़ोन पर ही इनवाइट कर लिया है, रिजर्वेशन तक हो चुका है, बाकी सबका तो। बारिश का मौसम, बिन मौसम बरसात। और ये देखकर भाई बोलता है, जीजू यार मेरी शादी के दिन खुश होना, लेकिन ऐसे खुश मत होना कि आप बारिश करने लगोगे कि आप खुश होते हो तो बारिश होती है। जैसे ही जिस दिन कार्ड आया उस दिन बहुत बारिश हुई। काम कर दो। और बस ताशी ठंड में मेरे पास आकर बैठी है, मस्ती कर रही है यहाँ पर। चलो
मौसम ठीक नहीं है, 26 जनवरी है आज, और रश्मि दीदी ने आरती रखी है भारत माता की। रश्मि दीदी जो भोपाल के लोग हैं वो तो उनको जानते ही होंगे, अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि समाज सेविका हैं और जिसको भी ज़रूरत होती है ना वो उनके लिए खड़ी रहती हैं, हर वक्त खड़ी रहती हैं। जब मैं भोपाल आई मैं किसी को जानती नहीं थी, तब उन्होंने मुझसे एक ही शब्द बोला था, मैं हूँ। कोई भी दिक्कत पड़ती है तो मैं हूँ, तो मुझे अपनी बड़ी दीदी समझ सकती हो। और जो भी उनका टाइम बचता है थोड़ा सा अपने लिए, वैसे वो बहुत बिजी होती हैं, तो वो टाइम वो मुझे देती हैं कि जो भी दिक्कत है मुझे बताओ, मुझसे बातें करो। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, कि इतने बिजी होने के बाद भी आप वो टाइम मुझे दे रहे हो रश्मि दीदी। और मुझे जब भी कुछ भी समस्या होती तो सबसे पहला फ़ोन मेरा जो है वो रश्मि दीदी को ही जाता है। और वो जितना दिल से बोल सकते हो ना, आप दिल से सबके लिए खड़ी होती हैं, बस किसी को तकलीफ में देख ही नहीं सकती हैं। थैंक यू रश्मि आज हम दीदी। आपको मुंगोड़े बनाने की रेसिपी बताएंगे। मेरी मम्मी बहुत अच्छे मुंगोड़े बनाती है। रुको हम आपको रेसिपी दिखाते हैं। शॉर्टकट रेसिपी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये पैकेट लेना है, इसको अच्छे से घोल लेना है जैसा कि अभी हम करने वाले हैं। ये देखिए, आपको ये करना है, इसमें घोल लेना है। उसके बाद में आपको इसको फ्राई कर लेना है। स्वादिष्ट से मुंगोड़े तैयार हो जाएंगे। इजी एंड टाइम बचाओ। इंस्टेंट बनाने के लिए बहुत अच्छा है, सिर्फ इसमें नमक इंक्लूड करना होता है अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आपको लगे। ज़्यादा अगर आप खाते हैं तो, अभी टाइम बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पा रहा है तो उसके हिसाब से इजी रहता है, जल्दी से बन भी जाता है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है। ताशी को बहुत पसंद है बचपन से ही। उसको कुछ पूछो ना कि क्या खाना है तो सबसे पहले बोलती है भजिया। और मम्मी के हाथ के, मम्मी जब मुंगोड़े बनाती है ना, जो उनकी रेसिपी से बनाती हैं, वो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। सॉस नहीं खाना है, सॉस नहीं खाना है। ताशी, इसको क्या बोलते हैं? आलू भुजिया, आलू भुजिया नहीं, ये क्या है? पकोड़े, पकौड़े। कौन बनाया? नानी। नानी बनाएंगे। ये नेक्स्ट डे मैं और मम्मी मॉर्निंग में निकल चुके हैं क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। तो यहाँ से हम पहले जाएंगे न्यू मार्केट, क्योंकि वहाँ से भैया और प्रिया आएंगे। वो सेंटर पॉइंट बनता है हमारा और उनका, नहीं तो हम बिल्कुल दूसरे छोर पर ही रहते हैं। उन्होंने बोला कि इतनी दूर जाना है तो आप ऐसे परेशान होकर मत जाइएगा, हम लेकर चलेंगे। इतना ही कोई बोल देता है ना तो बहुत बड़ी बात होती है। और बहुत बहुत हेल्प इस टाइम पर प्रिया ने और भैया ने की है, अपने सारे काम छोड़कर बेचारे यहाँ पर हमको लेने के लिए आए। हम लोग जा रहे हैं कुबरेश्वर धाम, क्योंकि वहाँ पर हम अपना पहला कार्ड रखेंगे शादी का, उसके बाद ही वो सारे कार्ड इन्विटेशन के लिए जाएंगे। तो बस भैया बोले दीदी नींद से जग जाओ, थोड़ी चाय वाय पी लो। सारे काम छोड़कर प्रिया और भैया यहाँ आए हैं, जो कि मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है। मम्मी मतलब प्रिया की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद भी फिर नहीं दीदी इतनी दूर जाना है, बारिश का मौसम है तो हम लेकर चलते हैं आपको। पर आपसे मिले तो लग नहीं रहा था कि हम पहली बार मिले हैं। हाँ, सच में। तब आपने इतना गाइस जो नेहा दी की मम्मी है ना, मतलब इतनी प्यारी हमें इसलिए सारी लड़कियां आती हैं उनके पास। है ना। नहीं है तो ये भी बोलते हैं, है तो ये भी। एंड जब से मैं इस फैमिली से जुड़ी हूँ, मतलब लिटरली मुझे लगता नहीं है कि अभी अचानक से हमारा मतलब बहुत ज़्यादा भी हमने टाइम स्पेंड नहीं किया है साथ में एक दूसरे के, लेकिन बहुत अपनापन फील होता है, बहुत ज़्यादा। तभी तो आई है सब छोड़ के, मम्मी की तबीयत खराब है तो भी आई है, बहुत बड़ी बात है। इसको मैंने बोला था कोई भी दिक्कत हो बेटा बता देना, मना कर देना, मुझे कोई तकलीफ। और मैं ये बोल रही हूँ, अगर मेरे घर, अच्छा ये बताइएगा, आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, अगर आपके घर में शादी होती और कुछ सिचुएशन देखिए कभी भी ऊपर नीचे होती रहती है, अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं लाइफ में, तो इंसान उस समय का काम थोड़ी छोड़ देता है, ऐसा थोड़ी रुक थोड़ी जाता है। तो बस सेम मेरे को लग रहा है मेरी फैमिली में शादी है, भाई की शादी है और मुझे करनी है यार तैयारियां। हम गाड़ी सुबह 7 बजे उठाई, मौसम बहुत खराब था, तो बोले अपन थोड़ी देर बाद गूगल से अगर एड्रेस पूछो ना तो कभी कभी गलत एड्रेस भी मिलता है। ये हम फंस गए हैं बीच मार्केट में, ना गाड़ी आगे जा रही थी ना गाड़ी पीछे जा रही थी, और यहाँ पर इतना ज़्यादा रश हो गया था तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और पूरा हम उल्टे डायरेक्शन में ही चले गए थे। हम इजी जा सकते थे लेकिन मैप के चक्कर में ना हम अलग ही जगह जाके फंस गए। बहुत परेशानी हुई, मतलब हम 1.5 घंटा हमको यहाँ से निकलने में, सिर्फ यहाँ से निकलने में लगा। तो हमारे सारे काम जो है ना इस वजह से ही डिले हो गए, पहुँचने में बहुत लेट हो गए थे हम लोग।
ये हमने सही रास्ता पकड़ लिया कुबरेश्वर धाम की तरफ। मैंने सुना बहुत था इसके बारे में, कभी गई नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। लेकिन वहाँ जैसे ही पहुँचे ना, तो पहुँचने के बाद जो शांति मिली, वैसे भी हम किसी तीर्थ स्थान पर जब जाते हैं तो सुकून मिलता ही है। जो भी हमारी परेशानियाँ होती हैं ना, उतने टाइम के लिए थम सी जाती हैं। ऐसा लगता है कि बस सामने हमें वही मंदिर और वो एक कहते हैं ना सुकून वाली अनुभूति जो होती है, बस वही सब कुछ फील होता है। कुबरेश्वर धाम जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा चर्चित है, कोई नाम के मोहताज तो है नहीं, पहचान के मोहताज है नहीं, सभी लोग उनको जानते हैं। तो ये मंदिर अभी बना नहीं है, मुझे पहले से नहीं पता था। मैं जब यहाँ पहुँची तब देखा कि मंदिर तो अभी बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है, काम चल रहा है, अभी मूर्ति स्थापित नहीं है। फिर भी इतनी भीड़ क्यों है? तो वो भीड़ तभी है क्योंकि लोगों की आस्था बढ़ रही है। आस्था तभी बढ़ती है जब हमारी मन्नत पूरी होती है। तो जब अभी यहाँ पर भगवान विराजमान ही नहीं हुए हैं और लोगों की मन्नतें पूरी हो रही हैं, तो जब स्थापना हो जाएगी तब क्या होगा? तो कहते हैं ना कि आप किसी स्थान को अगर तीर्थ स्थल भी बोल देते हो ना, तो वो तीर्थ स्थल बन ही जाता है। तो बस ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है। जो शुभ कार्य हमारे यहाँ होने वाला है, बस वो अच्छे से हो जाए, कोई भी विघ्न ना आए, यही कामना हम करते हैं। क्योंकि मैं कुछ मांगती नहीं हूँ भगवान से। मुझे ऐसा लगता है कि अपने बच्चों को कब क्या देना है वो बेहतर जानते हैं, और मांगने से हमेशा कम ही मिलता है। बिन मांगे आपको वो हमेशा ज़्यादा ही देते हैं। वो सब कुछ छोड़ रखा है उनके ऊपर मैंने। मुझे ऐसा लगता है कि बस वो हैं और वो सब कर लेंगे। इतनी आस्था मेरी बढ़ती जा रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन दिन पे दिन मेरी आस्था बढ़ती ही चली जा रही है। यहाँ पर मैं पूजा कर रही थी, मेरा ध्यान नहीं था, और जो दुपट्टा है वो अगरबत्ती के ऊपर रखा हुआ था। फिर ये आंटी आई, उन्होंने बोला कि बेटा यहाँ से हटा लो, नहीं तो बहुत ज़्यादा जल जाता। और पर मैंने ऐसा सुना है कि अगरबत्ती से अगर आपका हाथ या कुछ जलता है तो शुभ माना जाता है। हर चीज़ को शुभ से ही जोड़ा जाए तो शुभ ही होता है बस। जो कार्ड रखने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं वो गाड़ी में ही रह गया है। पहले इसको लाएंगे फिर रखेंगे। मंदिर जब भी आओ तो एक अलग ही सुकून रहता है, जिसका मुकाबला आप किसी भी हिल स्टेशन या किसी और जगह से कर ही नहीं सकते हो। इतनी शांति मिलती है यहाँ पर आकर, यहाँ किसी भी मंदिर में जाकर। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर। फीलिंग आ रही थी आपको? बहुत अच्छी, पहली बार आने में ही मतलब अब लग रहा है बार बार आना होता है। मंदिर आके कुछ अलग ही लगता है। कभी भी आ सकते हैं, मंदिर आके कुछ अलग ही फीलिंग अलग ही फीलिंग आती है, पॉजिटिव। ये बच गया मेरा दुपट्टा इतने में बच गया क्योंकि आंटी ने बचा लिया। ये है वो मंदिर जो अभी बन रहा है, और यहाँ पर छोटे छोटे पत्थरों से घर बनाए हुए हैं सबने, क्योंकि आस्था है। जैसे कि शलकनपुर में होता है, वहाँ पर भी ऐसे पत्थर के घर बनाते हैं, और कहा जाता है कि ये जो हमारा सपना होता है वो ईश्वर जल्दी ही पूरा करते हैं। तो सबके सपनों की तरह हमने भी यहाँ पर अपना सपना पूरा करने की छोटी सी कोशिश करी। मैंने अपना घर भी बनाया जिसमें मैं ताशी के साथ रहूँ, और भाई का भी बना दिया छोटा सा बाजू में, ताकि वो भी आसपास ही रहे, दूर ना रहे, साथ में ना रहे, पर आसपास तो रहे। तो बस ऐसे ही हमने भी अपने जो आस्था के साथ में अपने सपने को पूरा करने के लिए यहाँ पर अपना छोटा सा घर बना दिया। ये पत्थर और है अपने पास। बड़ा बनाइए, बड़ा सा बनाइए। दोनों का बनाओ, डबल बनाओ। ये हाँ, डबल बन गया ना। हाँ, बस एक इधर बना। भैया के नाम से बना ली। भैया के नाम से बना दो। छत रह गई बस, बेचारे के वो ये छत भी लिया है। नहीं, हम लोग सब मिलके बनाने वाले घर है ना, सब आसपास में रहने वाले लोग हो रहे हैं। ये मेरा। हाँ, भाई क्या चाहते क्या होते हैं? अच्छे से रहो ना भाई। उल्टा करके रख, उल्टा। हाँ, ऐसे ही। हाँ, हाँ, बस ये बन गया। ये लीजिए, ये कितने पत्थर और। ये चिन्हों का सुबह और चिन्ह छोटा रहने मेरे पास आके
और बंद कर दो चारों दोनों गेट बना दिए उससे। आगे पीछे दोनों साइड से भाभी देख लीजिए आपके घर में ना दीदी दे दिया, बंद भी कर दिया। तूने दो बाजू वाले का भैया का नहीं बनाई थे। ये तो तुम्हारा है ना। हाँ सब आसपास में ही रह रहे हैं वही ले लेंगे अपन। हम लोग एक ही कॉलोनी वाले हो रहे हैं वहाँ से निकलकर सीधे हमारे शॉपिंग के लिए हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। तो यहाँ पर हमें देखनी थी साड़ियाँ, भाभी के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। तो कुछ कुछ शॉपिंग हो गई है, पूरी नहीं हुई है। ये हम सिल्क की साड़ी देख रहे थे पर हमें कलर नहीं समझ आए कुछ भी, क्योंकि नॉर्मल कलर हमें नहीं चाहिए है, कुछ हटके चाहिए था। तो वो कलर हमें समझ में नहीं आया। सिल्क में भी डार्क कलर हो लेकिन एकदम ब्राइट ब्राइट सा हो, लेकिन हट के हो थोड़ा सा, ये रेड या फिर मैरून टाइप का, ऐसा नहीं चाहिए था। तो वही सब कलेक्शन हम देख रहे हैं कि हमें क्या चाहिए। भैया और प्रिया फिर घर छोड़ने के लिए आए। हमने इतना बोला कि हमें ऑटो कर दो, हम वहीं से चले जाएंगे, लेकिन भैया का कहना ये था कि गाड़ी होते हुए आप लोग ऐसे कैसे जा सकते हो, हम घर पर छोड़ देंगे। अच्छा लगता है क्योंकि हम भी दूसरी सिटी में हैं ना, तो हमें भी ऐसा लगता है कि यार कोई हो साथ में, क्योंकि इटारसी हमारी सिटी है, ये हमारी सिटी नहीं। अभी अभी हम शिफ्ट हुए हैं, मार्केट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो सामने से ही अगर कोई बोल दे कि हम हैं तो अच्छा लगता है, हेल्प हो जाती है। फिर घर आए, पहला इनविटेशन हमने भैया के हाथ में ही दिया। और अब इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। जैसा जैसा भी मैं शूट कर पाऊँ, सब कुछ तो शूट नहीं हो पा रहा है, पर जो भी हो पा रहा है मैं एक ही ब्लॉग में मैंने आपको सब कुछ शेयर कर दिया। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही।